हेलो एंड वेलकम गाइस। एक छोटी सी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ब्लॉग में बना रहा हूँ इसके ऊपर कि हाउ टू प्रेजेंट अ पेपर डायरेक्ट टैक्स इन योर एग्ज़ाम्स। बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सीएमए वालों के लिए। तो इस चीज़ में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम्स में जो पेपर लिखते हो डीटी का लेके, पहला बात तो एज इंस्टीट्यूट हमेशा बोलता है कि आप हमेशा एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, डोंट एवर कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट पेज, बिकॉज नया आंसर हमेशा नया पेज से स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज चेकर को बहुत इजी रहता है, और जैसे चेकर को इजी रहता है तो आपके मार्क्स कम कटने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ इंस्टीट्यूट बोलता है कि हर एक जैसे कोई भी सम आप सॉल्व कर रहे हो, सपोज़ आप हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व कर रहे हो या सैलरी का सम सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा प्रोविजंस जो आप लिखे हो तो वो नोट के साथ मैच होना चाहिए। मतलब एग्जांपल ले लो, आप ग्रेचुइटी का प्रोविजंस लिख रहे हो सैलरी में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो आप वहाँ पे साइड में एक नंबर आपको देना पड़ेगा जो आपको नीचे एज अ नोट में सेम नंबर से मैच होना पड़ेगा एंड वो प्रॉपर्ली डिफाइन हो। नीचे नोट्स का जो लैंग्वेज है, आप ऐसा मत लिखना बैठ के कि मतलब एक अलग ही अंग्रेजी हो गया है, वो कुछ अलग ही मीनिंग डिफाइन कर रहा है। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्ट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार होना चाहिए। हाँ, बाकी जो अमेंडमेंट्स है अमेंडमेंट के तौर पे लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है अमेंडमेंट ठीक से नहीं देखते हैं या समझते नहीं हैं, उनके कारण उनको मिस्टेक्स होती है। तो मेक श्योर आप अमेंडमेंट पे ज़्यादा फोकस करके जाओ। तीसरी चीज़ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एमसीक्यूज़ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद आंसर्स लिखेंगे। क्या वो एक सेफेस्ट वे है? लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप सिर्फ आंसर्स लिख के नंबरिंग दीजिए और आंसर्स लिख के आप आगे बढ़ सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे। और उसके बाद मैं बात करूँ, जैसे सेक्शंस एक 3 सेक्शंस होते हैं ना, तो लास्ट वाले सेक्शन में इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत बार आ जाता है। जैसे मैं इसकी बात करूँ, फाइनल्स में भी बहुत बार एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक सेक्शन अलग है। तो उस चीज़ में मैं बात करूँ तो मुझे लगता है वहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो, मतलब बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सम्स में जब आप उतरते हो, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ में डेप्थ इलस्ट्रेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर डेप्थ इलस्ट्रेशन आप नहीं देते हो, थोड़ा डिटेल में आप नहीं लिखोगे, तो फिर इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स किस चीज़ का देगा। तो आपको डिटेल में थोड़ा लिखना ज़रूरी है। और बहुत जैसे आप सही चीज़ लिख रहे हो, आप लिख सही रहे हो, बट उसको थोड़ा डिटेल इलस्ट्रेशन आप नहीं दोगे या फिर डिटेल आप नहीं समझाओगे पेपर में, तो फिर इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा। और हाँ, एक थोड़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा नीट एंड क्लीन रखिए, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला इंसान पढ़ पाए। इस तरह नहीं कि आप कुछ और लिखे मतलब समझ में ही ना आए। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह आप अपने पेपर को प्रेजेंट कीजिए। आई डेफिनेटली आप 55+ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह आप पेपर को प्रेजेंट करें तो। और सबसे बड़ी बात, एमसीक्यू पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज एमसीक्यूज़ वही होता है जो आपके पेपर को 55+ या एग्जाम्पशंस दिलाने की कोशिश करता है 60+। तो एमसीक्यूज़ पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगा, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके आप पास्ट पेपर के जितने एमसीक्यूज़ है 2016 सिलेबस के, आप उसे सॉल्व कीजिए। और सबसे बेटर होगा आप एक पेपर लीजिए, क्वेश्चंस को नोट कीजिए और वहाँ पे आप आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए। हार्डली आपके नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, 100-120 के आसपास। तो आप नोट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एमसीक्यू पैटर्न कैसा होता है। इसी के साथ डीटी के मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आगे आपको और भी कोई डाउट है आप मुझे बताना, मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लेके आऊँगा। ये मैं दोनों के लिए रिकमेंड करता हूँ, फाइनल्स के लिए एंड इंटर के लिए। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि सेक्शंस नंबर जो कोट करना मैंडेटरी होता है, मैं इंटर वालों को तो बोलूँगा नहीं ना, मैं रिकमेंड करूँगा। मैं फाइनल्स वालों को एक चीज़ बता रहा हूँ, तो हर सेक्शन नंबर कोट करना मैंडेटरी होता भी नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर एवरी सेक्शन नंबर, बट ट्राई टू रिमेंबर एवरी सेक्शन नंबर, नॉट ट्राई टू रिमेंबर एवरी सेक्शन नंबर, एक्जैक्टली ट्राई टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द सेक्शन नंबर। एंड उसके बाद एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि केस स्टडी जो होती है ना, कुछ केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका जजमेंट्स आपको याद रखना पड़ेंगे। अगर आप वो याद नहीं रखते हो तो मुझे लगता है आपके एड ऑन मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। केस स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फाइनल्स। तो डीटी में आपको इस तरह प्रिपरेशन करके चलिए। आई होप यू आर एक्सपेक्टिंग 55+ या 60, तो इससे आप ला सकते हो। इसके बाद मैं चलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।